नमस्कार। आज की लव जिहाद की कहानी है हरियाणा के बल्लभगढ़ की रहने वाली बीकॉम ऑनर्स फाइनल ईयर की छात्रा निकिता तोमर की, जिसकी हत्या उसके पूर्व क्लासमेट द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। एक परिवार उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आकर हरियाणा के बल्लभगढ़ में बस जाता है, जिसके मुखिया होते हैं मूलचंद तोमर। उस परिवार में एक लड़की होती है निकिता तोमर, जो शहर के ही एक प्राइवेट स्कूल में 5वीं से 12वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई पूरी की होती है। उसके क्लास में एक तौसीफ नाम का लड़का भी था, जो कबीर नगर सोहना गुरुग्राम का रहने वाला होता है। पर बल्लभगढ़ में निकिता तोमर के ही स्कूल में 12वीं कक्षा तक पढ़ाई किया था और यहाँ हॉस्टल में रहता था। तभी से वो निकिता तोमर से एक तरफा प्यार करने लगा था। साल 2018 में उसने निकिता तोमर का अपहरण कर लिया था। उस वक्त वह बालिग नहीं थी। तब तौसीफ के खिलाफ थाना शहर में मामला भी दर्ज हुआ था। तौसीफ और उसके परिवार वालों ने पैर पकड़कर माफी मांगी थी। लड़के और उसके परिवार द्वारा माफी मांगने पर निकिता तोमर के पिता मूलचंद तोमर ने मुकदमा वापस ले लिया था। तौसीफ ने आश्वासन दिया था कि वह निकिता तोमर को दोबारा तंग नहीं करेगा। पर तौसीफ के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने निकिता तोमर के बालिग होने का इंतजार किया। उसे भरोसा था कि निकिता परिवार को छोड़कर उसके पास आ जाएगी। निकिता तोमर के बालिग होने के कारण उन्हें कानून का भी संरक्षण मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। साल 2019 में निकिता तोमर बालिग हो गई। पिछले कुछ समय से तौसीफ ने लगातार उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने और शादी का दबाव डालना शुरू किया, लेकिन निकिता ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उसने खूब मनाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। तौसीफ फोन से या कॉलेज आते जाते उससे संपर्क की कोशिश करता रहता था। 21 वर्षीय तौसीफ फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर रहा था। तौसीफ एक रसूखदार राजनीतिक परिवार से संबंध रखता था। उसके दादा कबीर अहमद विधायक रह चुके हैं, जबकि चाचा खुर्शीद अहमद हरियाणा के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा अन्य रिश्तेदार मुश्ताक अहमद वर्तमान में कांग्रेस के नूंह से विधायक हैं। घटना के वक्त निकिता अग्रवाल कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स फाइनल ईयर की छात्रा थी। ग्रेजुएशन के बाद निकिता सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती थी, इसलिए उसका पूरा फोकस अपने करियर पर था। जब तौसीफ को लगा कि वह उसके साथ आने और शादी करने को तैयार नहीं है, तो उसने एक बार फिर निकिता तोमर के अपहरण की योजना बनाई। उसकी योजना देसी पिस्तौल दिखाकर अपहरण करने की थी। इसके लिए उसने अजहरुद्दीन नाम के एक हिस्ट्री सीटर से देसी पिस्तौल खरीदा। उसने निकिता पर नजर रखनी शुरू कर दी। चूंकि परीक्षा शुरू होने वाली थी, इसलिए तौसीफ ने कॉलेज के बीकॉम ऑनर्स की डेट शीट पता कर ली। 2-3 दिन उसने निकिता पर दूर खड़े रहकर नजर रखी। उसने नूंह निवासी रेहान नाम के एक दोस्त को भी साथ ले लिया। साथ ही रेहान को वह केवल अपहरण करने की बात कहकर ही साथ लाया था। 26 अक्टूबर 2020 की सुबह जब 20 वर्षीय निकिता अपने घर से निकली थी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो लौटकर कभी वापस नहीं आएगी। 26 अक्टूबर 2020 की शाम करीब 3:45 बजे निकिता तोमर अपनी सहेली निकिता शर्मा के साथ एग्जाम देकर जब मिल्क रोड स्थित कॉलेज से बाहर निकली, तो तौसीफ अपने दोस्त रेहान के साथ कार लेकर वहां पहले से ही खड़ा था। उसने निकिता तोमर को साथ चलने के लिए कहा। इसके बाद उसने निकिता को हाथ पकड़कर कार की तरफ खींचा, मगर उसे अंदर नहीं बिठा सका। तौसीफ निकिता के अपहरण के इरादे से आया था, लेकिन जब वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाया, तो उसने निकिता के सिर में करीब से गोली मार दी और फरार हो गया। लहूलुहान हालत में निकिता को तुरंत पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां निकिता को मृत घोषित कर दिया गया। बहरहाल उसी दिन पुलिस ने तौसीफ सहित अन्य युवकों के खिलाफ FIR दर्ज करके आरोपी और उसके साथियों की तलाश में जुट गई। वहीं पुलिस की देखरेख में निकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हत्या के 11 दिन बाद ही फरीदाबाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर की थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में 57 गवाहों को कोर्ट के सामने पेश किया था, जिसमें 2 बचाव पक्ष की तरफ से थे।
पीड़ित पक्ष की ओर से 55 लोगों ने गवाही दी। इसमें घटना के चश्मदीद निकिता के चचेरे भाई तरुण तोमर और सहेली निकिता शर्मा शामिल हुए थे। साथ ही परिवार के सदस्यों, कॉलेज के प्रिंसिपल समेत कई पुलिसकर्मी भी शामिल हुए। सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर पेश किया गया, जिसमें आरोपी तौसीफ निकिता से झगड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद गोली मारता दिखाई दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की कोर्ट में फैसला सुनाए जाने के खौफ से निकिता के हत्यारों के चेहरे लटके हुए थे। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए मुख्य आरोपी तौसीफ को हथियार उपलब्ध कराने वाला अजहरुद्दीन इस कदर डरा हुआ था कि फैसला सुनने से पहले ही वह कोर्ट रूम के अंदर गिरकर अचेत हो गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे पानी पिलाया और संभाला। इस दृश्य को देख कोर्ट भी 2 मिनट के लिए ठहर गई। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों को बुलाकर महज 2 मिनट के अंदर ही तीनों आरोपियों पर अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट का फैसला सुनने के लिए सुबह 11 बजे से ही निकिता के पिता भाई नितिन तोमर, मामा हाकिम सिंह कोर्ट में मौजूद थे, जबकि तौसीफ की ओर से उसके पिता जाकिर हुसैन, मां अस्मीना और परिवार के कई लोग कोर्ट पहुंचे थे। निकिता तोमर की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने निकिता की हत्या के 5 महीने बाद अपना फैसला सुना दिया। इस मामले में 3 लोग आरोपी बनाए गए थे। फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को मामले में दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं 25 वर्षीय अजहरुद्दीन को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि अजहरुद्दीन के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने से उसे बरी किया जाता है। इतना सुनते ही अजहरुद्दीन, जो कुछ देर पहले ही कोर्ट में बेहोश हो गया था, तुरंत उठकर खड़ा हो गया। अजहरुद्दीन पर हथियार देने का आरोप था, जो साबित नहीं हो पाया। इस मामले में तौसीफ को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जबकि रेहान वारदात के वक्त उसके साथ मौजूद था। इस चर्चित हत्याकांड में पीड़ित पक्ष की ओर से सरकारी वकील के साथ निकिता के मामा एडवोकेट ऐदल सिंह रावत पैरवी कर रहे थे, जबकि बचाव पक्ष की ओर से पीएल गोयल, अनीस खान एवं अनवर खान ने अपना पक्ष रखा। वहीं निकिता के पिता ने आरोप लगाया कि दोषी उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन कराकर शादी करना चाहते थे, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी गई। निकिता के परिवार की ख्वाहिश है कि उनकी बच्ची को छीनने वालों के चेहरे फांसी के फंदे पर लटके मिले, जिससे भविष्य में कोई भी तौसीफ किसी भी निकिता से जबरदस्ती करने से पहले 1000 बार सोचे और डरे। इन आरोपियों का भी वैसा ही हश्र हो जैसा निर्भया के साथ दरिंदगी करने वालों का हुआ। यह मामला पूरे देश में सुर्खियों में रहा, जिसके बाद हरियाणा सरकार को मतांतरण विरोधी कानून बनाना पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी निकिता तोमर के साथ हुए लव जिहाद की पूरी कहानी। इस कहानी से आपने क्या सीख लिया? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि लव जिहाद से संबंधित हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। लव जिहाद से खुद को, परिवार को और समाज को सचेत करें। सतर्क और सुरक्षित रहें। जय हिंद।